शेयर कर सकते। या हेलो ओके। एवरीवन, वेलकम ऑल। सो आज हमारे साथ में बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है, दैट इज शलाका। शी इज फ्रॉम मुंबई एंड शी इज गोइंग टू शेयर अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड I would love to hear that, and I know she is a big motivation for all of us. थैंक यू। मेरा नाम शलाका है और मैं मुंबई से हूँ, मुंबई कांदिवली से। आई एम सफरिंग फ्रॉम आरए। इट्स रूमेटाइज आर्थराइटिस। मेरे पैर में कैल्सिफिकेशन है, उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती। आई वांट टू शेयर व्हाट आई एक्सपीरियंस आफ्टर स्टार्टिंग वाटर मैनिफेस्टेशन कोर्स। जब से हम मैंने कोर्स चालू किया है, जब भी हम वाटर को प्रे करते हैं, मतलब लास्ट में जब हम एनर्जी देते हैं वाटर को, मैं हर बार यही विश करती थी कि काश ऐसा कुछ मिराकल हो जाए कि मैं चलने लगूं, या फिर मैं फिर से चलने लगूं। तो कल क्या हुआ, कल एक्चुअली मेरी दोस्त है, उसके डैड यूनिवर्स में चले गए, तो उन्होंने 13वीं रखी थी, तो उसने मुझे बुलाया था, उसने बोला था, इंसिस्ट किया था कि वो तुझे बहुत पसंद करते थे, तो आजा करके। and it is very difficult for me to come out of my house because I'm not able to get down from stairs उतारना उतरना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं कल रात से ही बात कर रही थी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे कुछ भी करके जाना ही है। 11 o'clock तक मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं उनको फोन करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। 12:30 को हम घर से निकले। हम ओला में बैठे, मैं और मेरी मम्मा। वहां पे गई, वहां पे भी थोड़े स्टेयर्स थे, वो भी मैं चढ़ पाई, जैसे तैसे चढ़ पाई। बट ओवरऑल इट्स एन एडवेंचर। Lovely. And I want to thank you, Rima ji, for this. Because of this, water manifestation has affected a very positive manner, and I'm hopeful that कि अगर मैं ये practices और ये सारे जो affirmations है, ये continue रखूंगी, तो मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है। And soon I'm going to dance, walk, and everything I can do, which I can do without support. Thank you. Wow, what an lovely moment for, like, शलाका के लिए तो है ही है। ऑब्वियसली शी इज, लाइक, गोइंग थ्रू फ्रॉम दैट थिंग। बट मुझे लग रहा है कि हम लोगों के लिए भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है, लाइक, द हैप्पीएस्ट मोमेंट विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। आई एम हैविंग द गूज बम्प्स। इनफैक्ट कल जब तुम्हारा मैसेज भी देखा ग्रुप के अंदर, तब भी ऐसा लगा कि इट्स लाइक ओ एम जी। जब ऐसी फीलिंग्स आई, सिर्फ एक ही शब्द मुंह से निकला, वो था वाव। सो आई थिंक दिस वाज अ वाव मोमेंट, वाव मोमेंट, लवली। थैंक यू सो मच शलाका, एंड आई एम रियली 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 वेरी प्राउड ऑफ यू। और मैं जैसे तुम्हें देख भी रही हूँ, जिस तरीके से तुम अमृत वेला के टाइम पे उठ जाते हो, अपने सारे क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हो, उनके सारे टास्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, और भी अदर एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज्ड हो, लेकिन वो फाइनेंशियली भी यू आर बीइंग स्टेबल, अपना खुद से लेकिन वो कर रहे हो, बहुत सारी चीजें अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, लेकिन यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, यू आर वर्किंग वर्किंग ऑन योर माइंड। सो दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग, a super duper, like, super duper hit, और वेरी इंस्पायरिंग। बहुत बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट मैं कल ही, जब मैसेज आया, मैं कॉल करूंगी, बट मुझे लगा कि कल तुम्हारा एग्जीबिशन के बहुत सारे, लाइक, टास्क के अंदर तुम इंडल्ज होगे, इसलिए आई थॉट ऑफ कि, लाइक, आई टॉक टू यू आराम से। वाह। सही में बहुत ही सुंदर शलाका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपकी ये न्यूज़ सुन के। मैं भी चाह रही थी यही हो आपके साथ में। और सच बताऊं एक बात, बाकी सारी बातें साइड पर, पता है, जब भी हम मैजिक डस्ट देते हैं ना यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सच में बहुत दिल से करते हैं। इट इज नॉट दैट कि वी आर शोइंग इट ऑफ, वी डोंट वांट टू, लाइक, भाई हाँ हम लोग गुड़ी गुड़ी चीजें कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है। दिस इज लाइक, व्हाट वी आर डूइंग रियली फ्रॉम द हार्ट, रियली रियली फ्रॉम।
और मैंने And तो I feel that. Thank you for that. कुछ भी हो जाए, we all are there for you and especially I am तो always there for you. Thank you, thank you, thank you. So anything else? और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, आजकल मैंने नया प्रैक्टिस चालू किया है। आई डोंट कीप माई मोबाइल विथ मी इन द मॉर्निंग, तो रात को मैं मोबाइल बाहर रख के चलती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी रिमाइंडर। तब बहुत और मैं मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा कितने बजे थी? लाइक 4 o'clock। वाओ, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड देखो कितना वर्क कर रहा है, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी कितना वर्क कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन की जो एक्सरसाइज जो तुम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें करके, तो इट्स वेरी गुड। तुम ब्रेन इज अवर द मोस्ट पावरफुल टूल एंड आवर टंग। सो मैंने आज ग्रुप के अंदर जो वीडियो डाला है स्पेशली फॉर यू गाइज ओनली, जो हम वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, आप देखो ना वो कितने अच्छे से वर्क कर रही हैं सारी चीजें। एंड दैट इज द ट्रू रियलिटी। कहाँ उसके वाटर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और कहाँ ही वो देखो ना एकदम वाटर फ्लो करने लगता है। जहां पे हम अपनी नेगेटिव वर्ड्स डाल रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहे हैं, वहां पे वो पूरा का पूरा वो एक आइज बॉल रेडी हो जाता है। और जैसे ही हम अब अगर अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने थॉट्स को फ्लो करने लगते हैं, तो वो कैसे ऐसे निर्मल पूरा पानी हो जाता है। और ये स्टोरी नहीं है, आपने जब आई थिंक डे 1 में एक्सरसाइज बोला था आपने कि 2 कांच के बॉल ले लो और उस पे करो। और मैंने एक्चुअल में किया था, लेट किया था लेकिन किया था। वो एक बाउल में लिटरली मैंने उसको बोला था कि आई हेट यू करके, एंड दिस इज आई लव यू बॉल। आई हेट यू वाले बाउल पे लिटरली स्क्रैचेस आए थे, करेक्ट। एंड आई लव यू वाले बाउल पे क्रिस्टल प्रॉपरली फॉर्म हुए थे। बहुत ही बढ़िया। एक एक्टिविटी है ना, आज आप लोग और करके देखना। घर में हम लोग राइस बनाते हैं, ठीक है? तो चावल लेने हैं 3 अलग अलग, लेकिन वो बर्तन में आपको चावल डालना है, ठीक है? मतलब वी हैव टू यूज कुक्ड राइस, नॉट कच्चे चावल। ओके, तो कुक्ड राइस आपने 3 अलग अलग बर्तन में डाला है, ठीक है? समझो 3 ग्लास लिए हैं आपने, तीनों ग्लास के अंदर आपने सेम प्रोपोर्शन में आपने उसको फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में आपको क्या करना है पता है? एक को बोलना है एज यूजुअल, जैसे अभी आपने वाटर के साथ किया, तो आपको आइडिया आएगा द सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। एक को आपको बोलना है आई लव यू, एक को बोलना है आई हेट यू, और जो थर्ड है उसको आपको बोलना है आई इग्नोर यू। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो आप उसका डिफरेंशिएट, जब उसका मैजिक निकल के आएगा ना, आप लोग आश्चर्य हो जाओगे। मतलब ऐसे आंखें बड़ी की बड़ी रह जाएगी, इतना शॉक्ड हो जाओगे कि हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो बिहेवियर है, वो कितना अलाइन होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में, और यूनिवर्सल कनेक्शन कैसे हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्यों है, वो क्यों है। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का पैसा नहीं लिया, मैंने तो कभी किसी का खाना नहीं लिया, मैंने तो कभी ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हो। टू बी वेरी फ्रैंकली, कोई कितना भी है ना दूध का धुला नहीं है। हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम ही बहुत अच्छे हैं। अगर हम ही अच्छे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए तो हम अपने माइंड को ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आज चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि उसको अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने शायद बचपन के अंदर कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो बोलते हैं इमोशनली। अब आप मानोगे नहीं, जैसे अभी मैं अपने एक फ्रेंड से मिली थी, ठीक है? उसकी बेटी 18 महीने की है, 16 या 18 महीने की है, ठीक है? सो लेकिन व्हाट शी वाज डूइंग, हर बात बात में ए ए ए, गुस्से में ऐसे करके, क्योंकि हमेशा उसको सामने से वही रिएक्शन मिला है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर कोई भी चीज नीचे गिरी है तो उसको जोर जोर से वो मार रही है।
और उसके फादर भी उसको बोल रहे हैं कि उसको मारो। उसके फादर उसको ये नहीं सिखाना चाह रहे कि भाई तुम, मतलब लाइक बट ही इज लाइक कि द पॉइंट इज दैट हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप उसको हर्ट करो, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है ना, कोई कीड़ा, छोटा सा कीड़ी चल रही होती, कीड़ा चल रहा होता है, बच्चे ऐसे हट 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 करते थे, उसको मार देते हैं कई बार, छोटा कई बार ऐसे होता है वो। तो वी हैव टू टीच देम कि ऐसा हमें नहीं करना है। वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक जान है। और अगर आपको कोई मारता है, अगर आपको कोई करता है, तो आपको सामने से क्या रिएक्ट करना है। वो एंगर इश्यूज या वो रिएक्शन हमें, हम जो जब छोटे साल 2 साल 3 साल के, तभी हम लोगों को सिखा दिया जाता है। क्लैरिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें आपने बचपन से सीखी, कुछ जैसे जैसे बड़े होते गए वो चीजें सीखी, कुछ दुनिया ने आपको सिखाया, कुछ दुनिया को देख के आप लोगों ने सीखा। तो हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो इसी तरीके से बिल्ट हुई हुई है। इट इज नॉट दैट कि आई एम सेइंग एनीबडी इज रॉन्ग, बट द पॉइंट इज दैट कि वी डिडंट गॉट अ प्रॉपर चैनल। हम लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, एग्जाम देनी है, और लाइफ में कुछ बनना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, और उसके बाद में शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनको बड़ा करना है। बट ये पीछे सारी साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, द क्लैरिटी क्या है, क्यों आजकल ये सारे चल गए हैं, पर्सनालिटी अवेयरनेस चल गया है, या पेरेंटिंग कोर्स चल गया है, या जो भी है सेल्फ डेवलपमेंट चल गया है, इमोशनल फ्रीडम के ऊपर हम बात करते हैं, ईएफटी टैपिंग करते हैं, क्यों करते हैं ये सब सारी चीजें, या होपोनोपो करते हैं, to get rid of all that past things what we have learned in a wrong manner। इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं हम। और कोई बात करना चाहेगा वो वीडियो के बारे में, इफ एनीबडी हैज सीन। हेलो मैम, रीमा जी। अ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं एक बात कहना चाहूंगी। जो आपने अभी वो तीन वो चावल लेके वो मैंने करा है हम्म। 1-2 महीने पहले। हम्म। वो सीएसएन की जो मीटिंग जो मैं ज्वाइन करती हूँ सुबह क्योंकि की। बुक का चैप्टर है ये, एक्चुअली ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बोली है ना, ये मैजिक बुक की ही प्रैक्टिस है, ये मैजिक बुक का ही चैप्टर है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये करने के लिए तो आप लोग को रिलेट कर पाओ। वो मैंने करा है वो। और रियली उसमें फर्क पड़ा था। मैंने देखा ना, हम्म। तो उसमें फर्क पड़ा था कि वो जिसे इग्नोर किया था वो साधारण से थे। और जिसे आई हेट यू, तो वो उस पर एकदम दूर, जैसे मतलब उसमें क्या बोलते हैं, हम मराठी में उसे बुरशी बोलते हैं। मतलब वो ऐसे चढ़ रहे थे। और जो आई लव यू जो वाले थे चावल, वो एकदम फ्रेश दिख रहे थे। 1 महीना भर मैंने उसे रख दिया वैसे की वैसे। और सचमुच वो फर्क मुझे मतलब देखने को मिला। वाह। सो ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ चीजें नहीं पता है। देखो ये सारी क्लासेस के माध्यम से ये सारी चीजों की वजह से हम लोगों को कितनी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है ना। तो ये, और ये मैजिक बुक के अंदर लिखा भी है, और ये मैजिक बुक की ही प्रैक्टिस है। जी जी जी। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर हम जो खाना भी खाते हैं ना, जब हम खाना खाने बैठे होते हैं, खाने की टेबल पे जब हम बैठे होते हैं, खाना हमने सामने रखा होता है, तब हमें किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है, तब हमें किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है, हमें कुछ गलत बातें नहीं बोलनी। आप मानोगे नहीं, वो 18 महीने की बच्ची थी, अरे उसको बोले, अरे तू कितना खाती है, तू कितना खाती है, तू कितना दूध पीती है, कितना दूध पीती है। आप मानोगे नहीं, हम लोग ग्रेटिट्यूड वाले हैं, हम लोग ये सब चीजें करते, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी ये बातें। और जब क्या बोलते हैं, उसकी बेटी बार बार आकर मेरे फेस पे ऐसे मार रही थी, मेरे बाल खींच रही थी, तो मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। तो यू वोंट बिलीव, वो छोटा सा बच्चा अभी तो जैसे थोड़ा मम्मा, मम्मम, या जो बोलते हैं ना सिंगल वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बोलना सीखा। तो शी ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग
थैंक यू, मतलब जो भी उसको तोतला तोतला बोलना आ रहा था, मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, खैर। बट द पॉइंट इज दैट कि आप जो बोलोगे आपको वो ही सामने से मिलेगा। हम करते बाद में हैं। अब हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, आपका एक्शंस बाद में आता है। सबसे पहले आपको वो सोच को डेवलप करना है। आप सोचोगे तो कर पाओगे, सोचेंगे ही तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा काम जो है वो हमारा करता है कौन? थॉट्स। तुरंत ही है ना, लाइक जैसे भी वो कर रही थी ना, तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि अरे तूने मेरे बाल खींचा, क्यों खींचा, क्यों ऐसे किया, मेरे बाल क्यों खराब कर दिया। मैंने उसको एक ही चीज बोलना शुरू किया, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। फिर जब वो ऐसे ऐसे कर रही थी मेरे सामने, लाइक जैसे पिंक फिंगर पॉइंट आउट कर रही थी, तब भी मैं उसको बोल रही थी कि से सॉरी, से सॉरी, है ना। तो तुरंत ही जब मैं उसको ये चीज बोल रही थी, तो फेस के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे उस बच्चे के। तो हमारे अंदर ही वो क्वालिटीज है कि हमें अपने आप को कैसे ग्रो करना है। ये तो एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है, जो बोलते हैं ना 5 या 7 साल तक उनका माइंड जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के माइंड को एग्रेसिव बना देते हैं, और फिर उसके बाद हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं मानता है, हम जो बोलते हैं वो सुनता ही नहीं है, वो तो सामने से हमें सामने जवाब देते हैं, वो तो हमारे साथ अकड़ के बात करते हैं। क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये कभी आपने नोटिस ही नहीं किया अपने अंदर। और जब हम आज अगर हम इस क्लास में बैठते हैं या इस तरीके का कोई प्रोग्राम हम करते हैं, तो तुरंत हम अपने थॉट्स के साथ अलाइन होते हैं और उसको ध्यान में रखते हैं कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है। अगर मेरे माइंड में 1 सेकंड के लिए भी किसी के लिए भी रॉन्ग थॉट आया, मतलब मैं यहाँ पे गलत हूँ। ठीक है। तो वीडियो के बारे में किसी को कोई बात करनी, और क्या समझा उसमें आपने? मैं बोलना चाहूंगी मैम बोलो। कि हाँ वीडियो हाँ, पूरा का पूरा हमारे पूरे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता है, बहुत वेल डिस्क्राइब करता है वो। जी बोलो। हाँ कि गुड आफ्टरनून एवरीवन। कि मैक्सि वो वीडियो में मैंने ये देखा कि मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो जल से ही बना है, वाटर से ही बना है। और इसीलिए हमें जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, जो भी काम करना है, तो वो अच्छा ही करना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा बोलना है। और इसीलिए बोला गया है। और फिर मुझे आज वो वीडियो देख के सब, मैं पास्ट में भी चली गई, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारी ऐसे बातें हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव नेचर की रही हूँ। तो और ये मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट रहा है कि बुरा सोचना। अच्छा सोचना ये जल्दी नहीं आता है मुझे, बट बुरा सोचना ये जल्दी आता है, ये मैंने देखा। बट अभी ये इस प्रोग्राम के कारण मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। तो उसी के कारण मुझे मेरी गलतियां भी समझ में आ गई। और फिर मुझे लगा कि यार मैं कितनी गलतियां कर रही थी ना, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो बॉडी का है वो तो वाटर से बना है। और मैं अपने ही साथ में, यानी वो बोलते हैं ना कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मार देना, ऐसे वाला ये काम है। तो मुझे सोच समझ के सब कुछ काम करना चाहिए। ये मुझे बहुत बड़ी सीख मिली उस वीडियो से। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बढ़िया। और मैंने भी वो वीडियो 2 बार देखा, लेकिन अंग्रेजी की वजह से मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वाटर अपने लिए, मतलब पानी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस मैं यही समझ रही थी। और मैंने और और, कितनी बार देखा, कितनी बार वो वीडियो को देखा। और आपने जो 2 भेजे थे वीडियो, वो छोटी लड़की, वो उसकी माँ अपनी देश सेवा में होती है, वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत। उसमें से भी बहुत सीख सीख मिली ही मुझे। और वो दूसरा वाला भी वीडियो हिंदी में जो था, मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसमें मतलब कुछ मतलब बहुत लेने के लिए बहुत कुछ है उस वीडियो से, हम्म, वो मैंने देखे। बहुत बढ़िया। सो वही चीज है कि हम लोग देखते बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, खाते बहुत कुछ है,
पीते बहुत कुछ है, तो आप अवेयरनेस से क्या ले रहे हो अपने अंदर? आप अवेयरनेस से क्या ले रहे हो ये? ठीक है ना। और आज तो जैसे जो प्रोग्राम है सुबह में, जैसे जो सीएफएल का भी प्रोग्राम आता है, उसके अंदर भी वो लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि आप अगर कोई भी चीज सीख रहे हो ना, तो आप वो चीज किसी और को सिखाओ। जी, आज वही बोल रहे थे। हाँ, हाँ। है ना। तो देखो ना, कितनी अच्छी बात है कि आज जो आप सीख रहे हो वो चीज आपको दूसरे को सिखानी है। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने आपको आप खुद प्रैक्टिस करोगे वो चीज, है ना। आप आपको ये देखना है कि आप सीखने के भाव से आ रहे हो, आपको खुद को सेल्फ डेवलप करना, इसीलिए आप कर रहे हो। ठीक है। आपका आपका उद्देश्य क्या है ये सब सीखने के पीछे? आपका लक्ष्य क्या है ये सब सीखने के पीछे? कितना आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, कितना आप सोसाइटी को डिस्कवर कर रहे हो, और आप दूसरों को क्या दे रहे हो? आपको क्या लगता है कि कोई भी प्रोग्राम है आप कर रहे हो, आपने फ्री में प्रोग्राम कर लिया, ठीक है, कि भाई कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट नहीं, यू डोंट टेक इट एनी प्रोग्राम फॉर फ्री। डोंट टेक इट एनी प्रोग्राम फॉर फ्री। अगर हम ये सोचेंगे कि ये प्रोग्राम है, ये सामने वाला इंसान फ्री में दे रहा है, तो आप कभी आओ कभी ना आओ, कभी करो न कभी ना करो, या करो तो भी आप ये फीलिंग्स के साथ करो, वो भी गलत है। आप अपनी सोसाइटी में, आपके घर में, आप अपने मेंटर्स को, आप आपके सराउंडिंग को किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। जब तक आपको देने की भावना नहीं होगी ना, वो चीजें हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता है लंगर होते हैं? लंगर का मतलब क्या होता है? गुरुद्वारे में जो खाना मिलता है, आप लोग नोटिस करना, वो खाना पूरी कम्युनिटी को लोग फ्री में खिलाते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसका। कोई चार्ज मतलब कोई, नॉट अ सिंगल पेनी, देर इज नॉट एनी चार्ज। आपकी खुद की श्रद्धा है कि आपको 1 रुपया देना है, 10 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, 50 रुपया देना है, एनी एक्स अमाउंट यू वांट टू गिव, दैट इज अप टू यू। क्यों? वाई? आंसर दो आप मुझे इसका। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरे पास जितना भी भगवान ने दिया है, ताकि मैं लोगों को दे सकूं। थैंक यू, इट इज थैंक वे ऑफ सेइंग थैंक यू। वेरी गुड। मैं और बोलना चाहूंगी मैं बोलना चाहूंगी कि इसलिए वहां पे कंपल्शन नहीं रखा है 1 रुपया दो, 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, क्योंकि मैं जो भी दूंगी दिल से दूंगी ना। मुझे जो लग रहा है वो मैं दे रही हूँ, तो खुशी है उसमें। अगर कंपल्शन रखा है तो कैसे, व्यक्ति की कैपेसिटी नहीं है और बोला कि 100 रुपए दो, बट उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो मन मार के देगा। इसीलिए बोला है कि आपको जितना चाहे, आपको देना है तो दो, है ना। अगर कोई नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ऐसा है। तो वही है कि मुझे जो भी देना है खुशी से देना है, और मैं खुशी से जो भी काम करूंगी वह अच्छा ही होता है। वो वाइब्रेशन वहां पे जाएंगे ना, ऐसा। बहुत यही। बढ़िया। और सुजाता, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? ज्योति, आपका क्या कहना है? तो मतलब ये मतलब दान देना बहुत पुण्य का काम होता है। और मतलब ये, और वो लोग भी अन्नदान करते हैं, वो भी पुण्य का काम है। या या मतलब अपने मुझे जितना दे, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं वहाँ दान करूँ, या उनको डिब्बे में दे दूँ, ताकि वो और लोगों को मतलब मुफ्त खाना दे सके। और पुण्य का काम है ये। ओके। और उज्ज्वला, आपको कुछ कहना है? बाकी लोगों ने जो बोला उससे एग्री हूं मैं, कि उसके पीछे अलग अलग मोटिव है कि किसी को ब्लेसिंग्स चाहिए होते हैं। तो अगर उसके पास इतना नहीं है कि वो अरेंज कर सके या दे सके, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो वहां जाके दे सकता और ले सकता है। गुड।
जो दोगे वही लोगे ना। तो उसके बदले में जैसे हम लोग वो मैजिक डस्ट देते हैं, तो वो देना भी एक तरह का मैजिक डस्ट, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी मिले वो चीज, इसलिए हम वो करते हैं। जैसे मंदिर में भी जाओ तो हम फूल वूल लेके जाते हैं, वो तो कल सुखनी ही है या जो भी है उनकी, यानी उन्होंने मांगा नहीं है लेकिन हम वो चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम भी उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, तो वो हम देंगे तो वो ले पाएंगे वहां से, ऐसे मुझे लगता है। सो ये क्या है बेसिकली? गिव एंड टेक। वाइसा वर्सा, इट्स अ गिव एंड टेक, है ना? तो कितनी क्लैरिटी है देखो चीजों के अंदर, जो भी आप दोगे वो ही आपको मिलेगा। मिले। और आप कितनी श्रद्धा भाव से देते हो, कितना इमोशनली फील करके उस चीज को देते हो। जब आप वो चीज दे रहे हो किसी को, तो आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है, आप कौन से जोनर में हो, आप कौन से शब्द बोलते हो। कई बार ऐसे होता है ना कि कोई गाड़ी के पास आके खड़ा होता है, कोई मांग रहा होता है, तो कैसे बोलते हैं, ले ले ले, जा जा, अब दूसरी बार मत आना। होता है ऐसा। और किसी को अगर हम ऐसे करके मुट्ठी बंद करके जो बोलते हैं ना, गुप्त दान करते हैं, या जो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? अहंकार नहीं आए। बिल्कुल। और जताना नहीं चाहते कि मैंने कुछ दिया है करके। दे के भूल जाना है। हाँ, भूल। नेकी कर दरिया में डाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे रोगन। पास मेरे पास ना एक स्टोरी है, बताऊं क्या? हाँ। बताओ। एक मंदिर है। मंदिर में ना एक बहुत गरीब आदमी आता था, मतलब सब जगह सब टाइप के आदमी आते थे, लेकिन वो जो था उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। तो वो क्या करता था, वो दान पेटी में हर रोज 1 रुपया डालता था, हर रोज। ऐसे उसने कम से कम 25-30 साल वो किया। तो एक बार ना वो बहुत चिंताग्रस्त होके बैठा था। मंदिर मंदिर के पैर, जो सीढ़ियाँ होती है ना, मंदिर की सीढ़ियाँ। तो वहां से उसके जो ट्रस्टी थे वो जा रहे थे, तो उसने पुजारी को बोला कि पूछो क्या हुआ उसका। उनको पता था ना ये रोज 1 रुपया डालता है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो बोलते है, वो जो ट्रस्टी है बोलते हैं, ठीक है। तो वो यही थॉट लेके सोने जाते हैं, मतलब। तो उनके ख्वाब में भगवान आते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अरे उसने 1 रुपया इतने 25 25 बरस दिया है, उसका कोई इंटरेस्ट तो आता होगा ना, हम्म। उसमें से ही कुछ दे दो, उसमें से ही निकाल के कुछ दे दो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ कुछ, ऐसा ही करते। तो वो आदमी के पास जाते हैं, और वो ना वो पूंजी देते हैं कि ये लो, आपने 1 1 रुपया ये दिया। तो वो बोलता है कि ये कितने हैं, तो वो एक्स अमाउंट बताता है। तो बोलता है कि ये उसने बोलता है तू टेंशन मत ले, मैंने इंटरेस्ट भी जोड़ा है। क्योंकि भगवान जी नहीं तो बोलेंगे कि तूने सिर्फ वो दिया है, उसका इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट भी दिया है। तो वो जो भक्त है ना वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप ना मुझे इंटरेस्ट मत दो। तो मुझे लगेगा कि मैंने जो दिया वो मुझे भगवान ने वापस दिया, वो मैंने नैवेद्य जैसे दिया था। तो आप मुझे उतना ही दो जितना मुझे जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो आपका जो डिस्कशन हो रहा था ना हमारा, लंगर बाद में, आप जितना दे सकते हो उतना। तो इट इज वॉट एवर वी गिव, वो इक्विवेलेंट में हमारे पास वापस आता है। करेक्ट। सो मेरा यही, इसके पीछे पूरी कॉन्सेप्ट के पीछे भी यही एक चीजें थी कि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप टाइम निकाल रहे हो, जहां पे भी आप अपनी एनर्जी पुट ऑन कर रहे हो, पूरी 100% दो। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप 100% करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है। और दूसरी बात यही है कि जितना आप ये वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ जुड़े हुए हो, तो डेली रूटीन में भी जब भी पानी पीना है तब परमात्मा का नाम लेके पीना है, उस बॉटल के ऊपर एफर्मेशंस लिखनी है, अच्छे अच्छे थॉट्स को क्रिएट करना है। जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करनी है, अच्छे थॉट्स के साथ बैठना है। अगर आप खाना खा रहे हो और किसी का फोन आ गया
और किसी ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, आप तो खा रहे हो, आपको तो ध्यान भी नहीं है कि प्लेट में कितना खाना है कितना खाना नहीं है। करेक्ट। सो द बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली कि कोई भी चीजें कर रहे हो तो प्लीज अपने आप को अवेयर रख के करो। बोलते हैं ना, उठ, अब उठ, उठ जा अब तू, नींदर में मत रह, सो उठ जा, अब उठ जा। ठीक है। सो दिस इज ओनली अ वेकअप कॉल। सो आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वो हमारा हेल्थ को रिलेटेड है। तो ये सारी जो हमने अभी बातें करी, जो सारी चीजें हमने शेयर करी, वो को रिलेटेड था हमारी हेल्थ के साथ में। जिस भी स्मरण के साथ, जिस भी बातों के साथ या जिस भी थॉट के साथ हम खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है। हम बोलते हैं कि अरे मैंने तो मेरे घुटनों के लिए ऐसा नहीं बोला, मैंने तो मेरी आंखों के लिए ऐसा नहीं बोला, अरे मैंने तो इस चीज के लिए नहीं बोला, बट आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। करेक्ट। तो ये जब आप खाना खा रहे हो, स्पेशली जब आप पानी पी रहे हो, तब आपको 1 मिनट का पॉज लेना है। जब आप स्पेशली पानी पी रहे हो तो आपको 1 मिनट का पॉज लेना है और फिर आपको पानी पीना है। वो 1 मिनट आपको देना है कि उसके पहले आपका जो ग्रेटिट्यूड है, आपका जो प्रेयर है गॉड को लेके, आपको जो आपको थैंक्स गिविंग है, वो सारी चीजें करनी है। तब आप देखना कि पानी का स्वाद भी बदल जाता है। और हम, जैसे अभी हमने 2 दिन पहले बात करी थी रिलेशनशिप के ऊपर, जैसे सीमा जी ने भी बताया था कि पेट भरा होगा तो इंसान कैसा होगा, शांत होगा। तो ये सारी चीजें उसी से कोरिलेट करती हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन रीड करेगा? मैम जैसे आप वाटर रिचार्ज करवाते हो, कंटिन्यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, वो भी एकदम से इतना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इतना याद में आ गया है कि जब भी पानी पियो तो कंटिन्यू में भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसे आप करवाते हो ना, वो एकदम से बहुत अच्छा आपका ही टोन सुनाई देता है मेरे को तो कि आप करवा रहे हो। आपका ही टोन सुनती हूँ मैं तो। बहुत अच्छा करवाते हो। थैंक यू। ज्योति, कहाँ गायब हो आप? नहीं मैम, थोड़ा ये ट्रेनिंग चल रही है ना, उसके कारण मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रही हूँ और शेड्यूल थोड़ा बिजी बिजी चल रहा है। कोई इशू, कोई बात नहीं है। बाकी सुन रही हूँ, सबको देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। बहुत बढ़िया। सो ऐसा कौन सा हेल्थ गोल है कि आपने जिसके अंदर प्रोग्रेस किया है? तो जैसे शलाका ने तो ऑलरेडी शेयरिंग कर दिया, उसका हेल्थ गोल जो था उसके अंदर प्रोग्रेस हम सब ने सुना है, और हम वो मोमेंट को बहुत ज्यादा चेरिश करते हैं। रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो ये अभी मुझे कोई और बताना चाहेगा, व्हाट डिड यू अचीव इट? हेल्थ गोल और किसने लिया था? ये उज्ज्वला? मैंने लिया था दिमागी। आपने लिया था? जी, मैं क्या हुआ मालूम है, एक 15-20 दिन हो गए, मेरे कान में एक ऐसी छोटी सी गांठ आई थी। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, वो बोले कि कट करने पड़ेगी। तो मैं बोली बाप रे, मैं तो बहुत घबरा गई। मैं बोली कितनी मतलब कब कब आऊँ? तो बोले आप जब भी चाहो आ जाओ। तो मैं घर आई, फिर ये सेशन मैंने ज्वाइन किया। मुझे ये सेशन में मैंने ये सब कुछ सुना था, तो मैं अपने हेल्थ के लेकर मैंने उस गार्ड को भी मतलब ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे कान की गांठ बिल्कुल चली गई है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे मेरे हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अभी 2-3 दिन हो गए, मैंने ऐसे ही मैंने कान में अपनी उंगली डाली, अरे वो तो लग ही नहीं रही थी कान में मेरे। मैंने बोला ऐसा कैसे हुआ? मैंने फिर मेरे जेठानी को बोला कि सुनीता देख जरा मेरे कान में वो छोटी सी गांठ, मतलब जैसे वो मूंग होता है ना, मटकी मूंग, उतनी गांठ। तो मैंने बोली कि जरा देख ना। तो बोले नहीं वही नहीं है। अरे मैं बोली ऐसे कैसे हुआ, मेरे देखो कांटा आ गया मेरे आप शरीर पर। सब आग ऐसा फील हो गया एकदम? हाँ, ऐसे चली गई वो, आप से आप चली गई। मैंने अपने हेल्थ के बारे में बोलना शुरू कर दिया।
और मेरे बारे में इतना कुछ जादू हो रहा है ना रीमा मैम, मैं बोल नहीं सकती। वाओ, मेरे अमेज। आंख में आंसू आ गए अभी। वो राजी चली गई, मतलब मैं तो बहुत डर गई थी। अब इस बात पे तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्या आप जादू में विश्वास रखते हो? यस। यस, रखते हैं। सुजाता जी, मैं आपके साथ मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ। मेरा ऐसे, वो बोलते हैं ना, हयू अपना दिल ऐसे मेरा भर आ गया आज शलाका के लिए, सुजाता जी के लिए। मतलब देखो ना यार। एकदम छोटी सी, और मैं जब उंगली डालती थी तो मेरी उंगली को वो लग रही थी। अब 3-4 दिन हो गए वो लग नहीं रही है। मैंने कहा कि वो अंदर गई है क्या, और मैंने अपनी देवरानी को बोला कि देख जरा देख। उसने देखा तो बोले वो वही नहीं दिख रही है। तो मुझे एकदम मतलब, और मैं ऐसे मतलब, और 2-3 दिन में अटेंड नहीं कर पाई, कल छुट्टी थी। मैंने ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कब बताऊं, कब हम्म। बताऊं। मैंने आपको फोन भी करने वाली थी, लेकिन नहीं, मैं मीटिंग में कहूंगी सबके सामने। वाओ, आज वाओ, का विषय भी हेल्थ का ही है विषय। तो वाओ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाओ। मैं तो भाई एकदम, ऐसे बोलते हैं ना, क्लाउड 9 पे हूँ ऐसा। जी जी। देखो छोटे मुझे छोटे बहुत, हीरे हैं, कितने अचीव कर रहे हैं सब। पर जी, मैं भी आप सचमुच। रही हूँ, आप मानो तो पत्थर, आप मानो तो भगवान। हाँ, भगवान। सच सचमुच। हूँ। आप कोई भी कितनी भी चीजें ज्वाइन कर लो, आप इधर चले जाओ, वो चले जाओ, आपको सुकून कहाँ मिल रहा है? आप वो देखो ना, आप ये प्रेम आपको कर रहे ये हो। क्लास का बाद में आप भेजने वाले हो ना वीडियो? हम्म। कल ही मेरी वो फ्रेंड आई थी वापस, तो मैंने उसको पूछ रही थी क्लास कभी शुरू होगा। मैंने बोला अभी 2-3 दिन हमारा बाकी है, उसके बाद नया बैच शुरू हो जाएगा। तो आज का तो एपिसोड मैं जरूर उसको भेजने वाली हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा फियर भी है कि क्या होता है कैसे होता है। बिल्कुल यानी वो सिंपल सी है। तो भी सुजाता जी के बारे में जब वो सुनेगी ना, तो हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके भी। क्योंकि 4-4 गोलियां खा रही है और कंटिन्यूस बोलती मेरे पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। तो कल मैंने उसको बोला भी कैसे मत बोला कर, तो बोलते तू 4-5 दिन पहले आई थी ना वो 2000 वाली, वो मेरी फ्रेंड। तो हाँ, तभी मैंने उसको बोला था ऐसे नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो बोलती है, अभी मैं से बोलने में जाऊँ ना मुझे ध्यान में आता है तूने बोला नहीं बोलना है, तो मैं हाँ। नहीं बोलती। तो मैंने बोला चलो क्लास से पहले इतना तो तूने इम्प्रूव कर लिया। लेकिन वाह। वो बहुत ज्यादा वेट कर रही है आपकी क्लास का। और उज्ज्वला, मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी। आई थिंक कल या परसों आपने शेयर किया था कि हाँ। ईशा को बोली थी एक बात। आपने ईशा को बोला था, जो तुझे नहीं चाहिए वो मत बोल, जो तुझे चाहिए वो ही तू बोल। हाँ करेक्ट। और जब आप बोल रहे थे, फिर हम उसके बाद दूसरी बात शुरू कर दी, इसलिए वो बात रह गई। तो मुझे वो भी आपको बोलना था कि कितना फर्क है, देखो, सोच में, बात में। बहुत बहुत। मैं ये बोलूंगी अभी इस 1-2 टॉपिक से पहले बात कर रहे थे आप लोग, जब मैंने ज्वाइन किया तभी, तो मुझे थोड़ा रिलेट करने में टाइम लगा। तब तो दूसरा टॉपिक आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग सीख नहीं रहे हैं, हम लोग हल्का भी हो रहे हैं। तो इतने सालों से बहुत सी चीजें हम में होती है, एंगर होता है, वो एंगर निकल जाता है, या अननेसेसरी वांट्स होती है हमारी भी, वो भी रिजॉल्व हो जाती है। इनफैक्ट यानी मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप हम लोग नई दुनिया देखने लगते हैं। एक्सपेक्टेशंस भी जो रहते हैं वो थोड़ा नॉर्मल, नेचुरल और खुशी से रहते हैं। ऐसे दुख यानी एकदम पेनफुल सोच नहीं रहती है, मुझे लगता है एकदम पैनिक होके सोचते नहीं है, नॉर्मल हो जाती है सोच। यानी हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लासेस जो भी है ना, इनकी वजह से हम लोग न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ऐसे। कल ही मैं शाम में गई थी एक जगह पे, फर्स्ट रोजा था ना कल। मेरी जो ईशा है रोजे रखने की वजह से ही हुई है, तो तब से मैं पूरे महीने के रोजे रखती हूँ। तो कल उपवास छोड़ने जहाँ गए थे, तो मुझे चेयर दी थी बैठने के लिए, उन्होंने दरगाह थी। तो वो प्लेट रखने में उठ के चली गई, उतने में एक इंसान ने वो चेयर ले ली। जब मैंने मुड़ के वहां आई, मैंने ईशा को देखा,
तो बोलते मैंने उसको बोला था फिर भी उसने ले ली। तो उसको लगा मैं गुस्से, पहले उज्ज्वला अगर होती ना, तो वापस वो इंसान कभी चेयर नहीं मांगता किसी से। ऐसा कुछ करते, और जो भी मुझसे रिलेटेड थे ना, वो आगे होके एक जन बोला मुझे कि उन्होंने शायद आपको देखा नहीं। तो मैं सिर्फ हंसा, मैंने स्माइल दी, उनके पास गई, तो मैंने उनको सिर्फ बोला कि आपको चाहिए थी चेयर। तो एकदम ऐसे जानबूझ के थोड़ा एरोगेंटली बोल रहा था, क्योंकि उसने देखा था कि मैं गई तब से सब लोग मुझे ग्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी बात। तो शायद उन्होंने जेलसी फील की। तो मैंने हंस के उनको बोला, अरे पहले बोल देते भाई, मुझसे ज्यादा तकलीफ आपको है तो चेयर आपको ही दे देती, बैठो आराम से बैठो। तो मैं वापस आई, लिटरली ईशा हंस कर दे बोला क्या है, बोलते ये तू ही है ना, मुझे रहने दे अभी। मैंने उसको बोला तो उनको शायद ज्यादा जरूरत रहेगी, ले ली उसने। हम्म, तो ये जो है ना, उज्ज्वला का 2.0 वर्जन। काफी लोग खुश है इससे, क्योंकि मैं पंगे कम करती हूँ। मेरी मम्मी तो आप कभी मिलोगे लाइफ में, जरूर मिलोगे मेरी माँ से। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन, तो किसी माँ को क्या लगना चाहिए, है मेरी इतनी खूबसूरत लड़की बाहर जा रही है, तो ध्यान रख, ये नहीं ऐसे इज्जत विज्जत संभाल। तो मेरे दोस्तों को बताती थी, इस पे जरा कंट्रोल रखो, झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो। मुझे हमेशा लगता, नहीं, मेरी माँ को मेरी फिक्र ही नहीं है, वहां मैं झगड़े करूंगी ये सोच रही है। तो अभी यानी मुझे खुद को ऐसे लगता है कि मैं भी काफी बदल गई हूँ बहुत सी चीजों में। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जितने भी दोस्त हैं, भले ही दोस्त ना हो, और मेरी तो आदत ही है, मैं पंगे में खुद ही चली जाती हूँ। अगर कोई रास्ते पे भी किसी को मार रहा है ना, मैं ऐसे जाके झगड़ा करूंगी जैसे उसकी सगी बहन। एक बार ये ऐसा ही हुआ था, वो मार रहा था, मैं गई, और जब उसको एक दो लाफे लगा दिए तो वो रोने लगी, बोलती कि मत मारो। बोली साली तो ऐसे ही मरेगा था तुम लोग, वो मुझे बोल रहे आपके बीच में पड़ रहे हो ये वो। तो मुझे यानी ऐसे टाइप पहले से है, तो आज मैं चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा है तो जरूर मैं ऐसे लोगों को लिंक दूंगी, बताऊंगी कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। कल शलाका के बारे में भी मैंने उसको बताया, उसको मैसेज पढ़वाया मैंने शलाका का, उसका बेटा था और गर्लफ्रेंड थी, जो बेटा दुबई गया उसकी। तो उस शलाका के बारे में मैं बात की, उसको दिखाया मैसेज, वो यानी उसको यकीन ही नहीं हो रहा। देखो मैं बोल रही हूँ सही बात है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं किसी को चाहूँ, कोई मेरा फेवरेट हो, या मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं मुझे अच्छा ही लगता है। तो जब उसने पढ़ा ना, तो वो एकदम शॉक हो गई, मतलब कि देख ये है। मैं तो सेकंड मंथ उस बंदी को जानती हूँ, लेकिन उसका जो जर्नी रहा इतना पेनफुल रहा, जो कितनी खुश होगी। मैंने बोला ना शलाका को मैंने कॉल नहीं किया है, लेकिन आई कैन इमेजिन कि वो क्या फील करती होगी ऐसे। तो तब से उसको और ये हो रहा है कि वो कभी आपको ज्वाइन करे। और मैं बोलूंगी कि ये भी एक पुण्य का काम होगा, कि कहीं हम जैसे वो खाना खिलाते हैं ना, सेम वे अगर आप किसी को ये क्लास सजेस्ट कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा पुण्य का। न जाने कोई औरत किसी कोने में कैसे यानी सहमी से बैठी होगी, बहुत सारे विचारों को लेके, तकलीफ को लेके, अगर वो ऐसे खुल के बाहर आती है, तो यानी कितना अच्छा लगेगा कि यानी सब सारी चीजें बाहर आ गई होगी। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आज की डेट में, ये क्लास करना। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि वो आपका ही क्लास ज्वाइन करे, क्योंकि मिरेकल्स तो यहाँ होते मैंने देखे हैं। और आज तो नया टेस्टिमोनी सामने आया, घाटी चली गई। बाप रे, मतलब शॉकिंग न्यूज था। क्योंकि देख, हाँ, आज वो जैसे बोल रहे हैं कि मैं कॉल करने वाली थी, फिर मैं सोची मैसेज भी करूं। फिर उनको खुद को ऐसे फील हुआ कि क्लास में सबके सामने, वो बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा जब खुश होता है तो दहाड़े मार मार के कूदता है, नाचता है ऐसे। सो आज मैंने सुजाता जी के फेस पे वो खुशी देखी, बोलते बोलते आंखें भी नम हो गई, और वो इतनी खुश भी थी, लेकिन वो दहाड़े, मतलब वो
यार जहाँ ऑपरेशन होना था, जो चीजें उनको बार बार खटक रही थी, या मतलब बार बार ध्यान वहां ही जा रहा था, दिमाग वहां ही जा रहा था, और वो ग्रेटिट्यूड की मदद से उसको इतना प्यार दिया, उसको इतना प्रेज किया कि आज वो इनविजिबल हो गया, मतलब गायब। बिल्कुल वो बोलते हैं ना, गायब हो गए। आप लोग क्या बोल रहे थे, शाकालाका बूम बूम। आप ये सोचो कि आपके अंदर, खुद के अंदर ही अलादीन का चिराग है। और ये जो क्लास है, वो क्लास में क्यों हम इतना इंटरेक्शन करते हैं, पता है इंटरेक्शन? आप लोग को क्या लगता है बाकी की, मैंने खुद ने भी कितनी क्लासेस करती हूँ, आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कितनी अदर अदर अलग अलग क्लासेस, क्योंकि मुझे भी सीखने का शौक है। बट उसके अंदर मैं एक ही चीज नोटिस करती हूँ कि वहां पे प्लेटफॉर्म नहीं है आपको बोलने का। आप इतना वन टू वन, इतना इजीली बैठ के आप शेयरिंग नहीं कर सकते हो। हर छोटा छोटा विचार आता है तो आप यहाँ बोल सकते हो, बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कितना कुछ बिल्कुल। होता है। और आपको क्या लगता है वो फोन कॉल कितने मिनट चलता है? कौन से ऐसे मेंटर्स को आप लोग कॉल कर सकते हो, मेरे को बताओ। तो ये जो फीलिंग है, इमोशन है, ये जो थॉट है, ये जो प्यार है आप लोगों का मेरे प्रति, या मेरी मतलब लर्निंग से, या ब्लेसिंग से, या आप लोगों की आपस में एक दूसरे की ब्लेसिंग से, ये ग्रुप कितने अच्छे से फॉर्म और डेवलप हो रहा है कि विदाउट मेडिसिन, जैसे सर बोलते हैं ना, जीरो मेडिसिन। तो ये काम क्या और है? रीमा जी, मेडिसिन का काम है। और रीमा जी, जो मेरे कान की बाली घूम गई थी ना, वो भी मिल गई। अरे वाह। हाँ, वो भी मिल गई। वाह, जोरदार तालियां। परसों परसों सुबह मिल गई। खूप छान, मस्त, बढ़िया। खूब क्या, जो भी आप बोल रहे थे वही। मिरेकल पे मिरेकल हो रहे हैं सुजाता। मैं हाँ हाँ हाँ, खरंच 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 ग, था ना, मिल खरंच जाएगी। जादू। आपको याद है, मैंने आपको पहले दिन कह दिया था, याद है आपको? जी जी जी, मैंने घर में मेरे लेडीज में जेंट्स से ज्यादा नहीं ये करती, लेकिन मैंने जब मेरे देवरानी या बहू है, मैंने उससे कहा था कि रीमा मैम बोली है, और मेरे मीटिंग के सब बोले हैं, तेरी बारी मिलेगी, तेरी बारी मिलेगी, तू वो मत सोच कि वो कब मिलेगी कब मिलेगी, तेरी मिलेगी। और अभी तो 8-10 दिन हो गए, मैंने ढूंढना भी छोड़ दिया था, मुझे मालूम है, जाने दो। और मेरी मुझे ऐसा मतलब मन में खंत भी नहीं थी कि मेरी गई है, वो मिले, क्योंकि वो मिलने वाली थी, इसलिए मुझे दुख भी ज्यादा नहीं हो रहा था। और वो मिली, परसों सुबह मिली। वाह। और क्लास नहीं आए थे 2 दिन, मुंह कैसा था आपका? मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था कि आप जी जी यूनिवर्सिटी छोड़ दो और आपको मिल जाएगी। जी जी, तो मिली। वाह, आज तो मैजिक पे मैजिक, मैजिक पे मैजिक, देखो कितना मैजिक। और और एक बात भी है कि मेरे 7,000 के शूज, कैसेस के शूज, वो भी गुम हो गए थे। वो मेरे मतलब मैं जहाँ हमारा फंक्शन था एक, वहां मैं लेके गई थी, तो वहां गुम हो गए थे, वो भी नहीं मिले थे। तो वो मैंने भी वही ग्रेजुएट की प्रैक्टिस की, और वो भी कल मुझे फोन आया मेरे जेठानी का, चचेरी जेठानी का, वो बोली कि बहनी आपके शूज मिल गए हैं, वो मेरे बैग में है, और वो भी मिल गए। इतना इतना मतलब जादू हो रहा है मेरे जिंदगी में, बहुत जादू हो रही है। मैं इतनी खुश हूँ ना। मैंने मैंने मन में ठाना था कि मैं सीमा को फोन करूंगी, आपको फोन करूंगी, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं, मैं मीटिंग में ही बताऊंगी ये मेरी जो खुशी है। वाह 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 वाह, आज तो बेस्ट डे ऑफ माय, क्या बात है, क्या बात है। फोटो सुजाता ने आज, मैजिक मैजिक एकदम। जी की पोती है भाई, भंडार खोले प्रभु ने, देखो एक बार जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं और हम भरोसा रखते हैं तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। देखो, जो इयरिंग गुम हो गई थी वो इतने 10-15 दिन बाद मिल गई, ठीक है। अब मतलब ऑलमोस्ट हमने आई थिंक स्टार्ट ही किया था तब, और हाँ, तभी घूम गई थी। और अभी 3 दिन पहले मिल गई। कान में गांठ हुई थी, वो ठीक हो गई। स्केचेस के शूज थे, गुम हो गए थे,
वो भी मिल गए। वो भी मिल गई। वाह। बहुत मिरेकल हो पता गए। है कितने टाइम से घर से बाहर नहीं निकली है, घर से बाहर गई, अपना एंजॉय किया, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने मैजिक फुट स्टेप्स चली, मतलब बाप रे वाह। वो डांस कर और रही, मैं घूम रही थी, और मैं में जी रही थी, वाह। और मैं एक बात बताती हूँ, सच बताती हूँ कि मैं ग्रेजुएट लिखती हूँ। मुझ में जो दिमाग जैसा चलता है मैं वैसे लिखती हूँ। लेकिन दिन भर मेरे मुंह में वो ग्रेजुएट रहता है, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। बहुत अच्छी बात है सुजाता जी, जितना जबान पे रहता है उतना अगर लिखना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, सच मतलब सच बता रही हूँ कि वो 10x हो जाएगा। आप जो कर रहे हो ना अभी, वो आपका क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपकी है ना नीयत अच्छी है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, ठीक है। बट आगे हमें और इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए। वो क्या होता है, परमात्मा भी हमें चेक करते हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता है, जब मैं भी ये जर्नी के अंदर आई थी ना नई नई, तो फटाफट सारे मैजिक्स हो रहे थे। भगवान जी भी बहुत स्मार्ट है, जब नए नए आते हैं ना इस जर्नी में, फटाफट 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 मैजिक्स होने लगते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंफर्ट में आ जाते हैं, राजाशाही बन जाते हैं कि हाँ यार हमें तो सारी नॉलेज है, हमें तो सारा कुछ पता है, चलो चल रहा है वैसे चलने दो। फिर क्या हो जाता है, हाँ, उसका इफेक्ट स्लो हो जाता है। बट अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस रखी, आप अगर उसको कंटिन्यू में रखोगे ना, आप देखना कि वो मैजिक्स आपके डबल हो जाएंगे। नहीं, मैं लिखती हूँ मतलब वो अपने क्लास का लिखूं या ना लिखूं, लेकिन मैं अपना ग्रेटिट्यूड हर दिन लिखती हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे मुंह में रहते हैं। मैं दिन भर जो भी करती हूँ, बहुत बस बढ़िया, मैं ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज तो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये ये बात। भगवान। और मैं ये और इस मीटिंग को बिल्कुल, इस मीटिंग के तो मैं ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल भूलने वाली नहीं हूँ। चाहे मेरे जीवन में जितनी भी मिराकल हो जाए, लेकिन मैं उसको मैं टालूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं टालूंगी। बहुत ही बढ़िया। अब तो वो मेरा पहला प्यार हो गया है। तो एक वाह। जी, मुझे लगता हो बहुत अच्छा अनुभव आता वो है। मैं खूप ग्रॅटिट्यूड छान आहे. गया है. हा, खरंच खरंच खरंच. एक असं म्हणजे आवड निर्माण झाली आहे, की असं वाटतं केव्हा ती हो, वही घेते आणि लिहिते. जे वाटलं ते लिहिते मनात लिहिते, हो हो. जे हम्म. असेल ते मी आपल्या मीटिंगच्या अभ्यासाविषयी लिहित नाही, एरवी कुठलेही लिहिते मी, जे मनात हो. असेल ते लिहिते. एक म्हणजे आई कशी असते हक्काची, जिच्याजवळ आपण सगळं काही सांगतो, तसं असं वाटतं की ही डायरी सांगतो. घ्यावी, लिहावं आपल्या हो मनातलं हो, सगळं घ्यावं. असं. सो मैं आणि अब सीमा, तुझे खूप धन्यवाद ग सीमा, की तू मला ही मीटिंग मध्ये ऍड केलं, नाहीतर मला काय ग, काहीच नसतं. तुझे नाही ग. खूप खूप. देवाची कृपा आहे. मी निमित्त आहे, देवाची कृपा आहे. आपण देवाला हे म्हणू धन्यवाद. युनिव्हर्सला मला धन्यवाद खूप देऊ. म्हणजे असं ना आनंद होतोय ना हम्म. मला, तुझ्याबद्दल, रीमा मॅम बद्दल खूप बरं वाटतं. जाता ये बोले थँक्यू थँक्यू. देवा, गणपति देवा। आज वैसे भी ट्यूसडे है ना, कि मंडे है आज, मंडे आज मंडे है, चलो कोई, मंडे है. सॉरी, कोई बात नहीं, वो देवा देवा ईश- बोलते तो एक बार ऐसे बोलते हैं सब लोग, ठीक है। गणपति को याद करते, कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग मराठी लोग ज्यादा गणपति को मानते हो ना। अरे जी जी. रीमा, हाँ। आपको एक बात पता है? क्या? सुजाता कहाँ से है? कहाँ से? स्पेन से है, जहाँ के गणपति बहुत फेमस है। फेमस है. ऐसा? हाँ, और आपको पता है मैंने ना गणपति के स्टॉल भी लगाए मेरे सैलून के सामने। और हम्म। मैं पेड़ से ही गणपति लाती थी, क्योंकि मेरे मम्मी के घर पे भी अभी कम से कम 30-35 साल से पेड़ से ही गणपति आता है, जबकि हम लोग पूना में है। पेंट मतलब वो टाउन का नाम? पेड़ नहीं, पेन, पेन, पेन पेन टाउन का नाम. PAIN? PEN, पेन। पेन, PEN, पेन. ये टाउन का नाम है, नो वाला। हाँ, कहाँ पे है? तो ये अलीबाग के पास है, यानी मुंबई से निकले ना हम लोग, हम्म। तो अलीबाग जाते हैं ना, अलीबाग, मुरुड, जंजीरा, तो उसके बीच में है पेन।
अलीबाग तो मैं गई हूँ घूमने भी। हाँ, तो उससे पहले है पेन। पेन को क्रॉस करके ही आगे जाना पड़ता। आगे जाना पड़ता है अलीबाग। हाँ। तो मैं आएगी ऐसी ऐसी ऐसी। आओ आओ, नहीं, मैं राह सुनो ना, देखूंगी, सब आ मुझे जाओ। तो गणपति के बारे में बताना है कि जो मैंने पेन से गणपति लाए थे, ऐसे बोलते कि थे, यानी वो फलते हैं। तो फर्स्ट ईयर मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने टेस्टिमोनीज दिए थे गणपति के। एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं कैसे मार्केटिंग में मैं एक नंबर अरे ये गणपति लेके जाओ, ऐसे बच्चे हो जाएंगे ना, ये वो सब। दूसरे साल मुझे फोन किया लोगों ने, लिटरली पहले, कि हमें आपके यहाँ ही लेना है गणपति। मैंने ठीक है, आ जाओ। तो जब वो लेडी आई ना, ट्विंस लेके आई। ओ माँ। और इतने क्यूट बच्चे थे। मैं बोली, "भाई, गणपति को मैंने मुड़ के देखा, यानी क्या है ये?" और किसी का घर नहीं हो रहा था। मैं, अरे पुढच्या वर्षी स्वतःच्याच घरात गणपती बसवाल तुम्ही। उनके खुद के घर हो गए। यानी उतना बिलीव है भी वो चमत्कारी गणपति, मैं बोलूंगी उनको, कि वो मूर्तियों में इतनी तासीर होती है कि वो होती है चीजें की। और यानी वहां से ये है अपनी सुजाता। तो सोचो वो खुद भी कैसी होगी, एकदम प्योर हार्टेड। और उनका देखो ना, चेहरा भी कितना एकदम मूर्ति जैसा ही दिखता है मुझे तो हमेशा। मुझे भी बहुत प्यार सादगी, ऐसे वो बोलते हैं ना मतलब ऐसे देने की भावना। और हाँ। जब भी उनके साथ कुछ भी अच्छा होता है या जब भी उनकी शेयरिंग होती है, उनका दिल ऐसे ना भर आता है। और मेरे जैसे मतलब मुझे भी ऐसा होता है, मैं भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना कितनी प्योरिटी है, लाइक कितना प्यार देने की भावना है ऐसे। और जैसे मैजिक्स हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है और ज्यादा भरोसा, और ज्यादा प्यार, और ज्यादा समर्पण आ रहा है उनके अंदर। हम्म, तो भगवान आपको विश्वास दिला रहे हैं कि बेटा मैं हूं यहाँ पे, तो चिंता मत कर। मैं बैठा हूं यहाँ पे तथास्तु करने के लिए। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। वो हमारे यहाँ गणपति बिठाते हैं ना, तो पहले दिन जैसे गणपति के, गणेश जी के एक्सप्रेशंस होते हैं, 10 डेज हाँ, में वो चेंज हो जाते हैं। वैसे चेंज हमारा होते हैं। क्लास हो गया है। पहले तुम अटेंड करोगे, तब एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो जब हम लोग एक क्लास से बाहर जाएंगे, तो एक अलग नया नए लोग बन के बाहर पड़ते हैं, ऐसे। क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी जो आपके अंदर, आपके थॉट्स हैं, आपने जो बहुत सालों से दिमाग के अंदर जो धारणाएं बना के रखी हैं, चीजें बना के रखी हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। मेन चीज तो यही है ना, क्लियर। क्या क्लियर किया? जैसे हम स्किन के ऊपर कुछ लगाया तो क्लियर हो गया। तो सब चीजें आज हम अपने दिल दिमाग को भी क्या कर रहे हैं, पूरा क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करेंगे तो ही नए रास्ते बनाएंगे ना, या नई जगह बनाएंगे ना, और नई चीजें लाने की। तो बहुत बढ़िया। तो सीमा जी एक बार हो जाए देवा और देवा। सुजाता जी चलो एक बार सुनते हैं यार, चलो। कम ऑन, लेट्स स्माइल टुगेदर, चेरिश टुगेदर, एंजॉय टुगेदर, प्रे टुगेदर। कम ऑन। बोलो, मैं स्टार्ट। बोलो। चलो। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बड़े ये कर कौन, स्वामी तुमसे रमण कौन, और तुम और बड़े भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा हो देवा, देवा गणपति देव, तुमसे बढ़कर कौन, और स्वामी स्वामी। तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बाप्पा मोरिया। मोरया। मोरया। वाह, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन जो है वो लिखा है, हाउ डू स्मॉल विंस कंट्रीब्यूट टू द लार्जर सक्सेस। सो मेरे को लगता है कि हम लोग चैप्टर पढ़े उससे पहले ही सारे आंसर्स हो गए होते हैं और सारे क्वेश्चंस भी हो गए होते हैं। यस मैम, हो गया। है ना।
सो ऐसी कौन सी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपने कंट्रीब्यूट करी हैं अपने साथ में, क्योंकि बिकॉज ये हेल्थ का चैप्टर है और आपको लग रहा है कि ये लार्जर सक्सेस में जाएगा। जैसे छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपने किसको किया, अपनी मेंटल हेल्थ को किया, क्लास ज्वाइन किया, रोज टाइम टू टाइम आए, प्रैक्टिस किया, अब ये क्या बन गया आपका लार्ज सक्सेस। करेक्ट। तो ये क्या है हमारा लार्ज सक्सेस। सो इसी तरीके से फिजिकल बॉडी है या मेंटल बॉडी है या ब्रेन है या किसी भी चीज को आप अलाइन कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो। करेक्ट। अभी इसके अंदर, हाँ अरे वाह, क्रिएट्स एफर्मेशन टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। सो सुजाता जी, शलाका जी, क्रिएट योर एफर्मेशन टू प्रोग्रेस टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। गर्ल्स कम ऑन। देखो कितना प्यारा इसमें भी लिखा है, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ। तो देखो ना, जीत बिल्कुल पाई, सुजाता जी ने जीत पाई हेल्थ से बिल्कुल और काका ने बिल्कुल जीत पाई। देखो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अफर्मेशंस विल बी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं चाहिए। और नहीं मैं नहीं 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 नहीं, शलाका, आई कैन वॉक विदाउट सपोर्ट नहीं ना, जो वर्ड्स आते हैं ना। आई कैन वॉक विदाउट सपोर्ट, आई कैन डांस, आई कैन लाफ, यस यस, वेरी गुड। आई कैन वॉक, आई कैन रन, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। जुल्फी ओ खुद, लवली। अब मैं क्या करूं हाँ गाओ 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 सीखी। कि उड़ फिरूं आज मैं ऊपर पूरा गाओ, पूरा गाओ मैं आगे गाओ। जमाना है पीछे पीछे तेरी खुदा, अब मैं क्या मैं क्या करूं करूं, चलूं सी चली उल्टी फिरूं आज ऊपर, आज मैं नीचे। लवली लवली लवली, बहुत ही बढ़िया। सो ये पूरा सॉन्ग क्या है, एफर्मेशंस है। बहुत ही बढ़िया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है तो कोई अच्छा सॉन्ग सुन लो, तो उससे भी कई बार हाई वाइब्रेशंस में हम आ जाते हैं। तो सॉन्ग्स भी हमारे मूड को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बहुत ही बढ़िया। सो इंटरेक्टिव टास्क है, प्लान स्मॉल सेलिब्रेशन फॉर अचीविंग अ हेल्थ माइलस्टोन। ओ माँ कसम वो हो गया। ऑलरेडी हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। हम आगे आगे चलते हैं, चैप्टर पीछे पीछे चलता है हम उससे पहले ही कर देते हैं सब कुछ दिस इज ऑल्सो अ मैजिक। दिस इज हमने ऑल्सो, हाँ सीरियसली, वेरी ट्रू यार। अभी तो मैं वही बोलती हूँ कि चैप्टर शुरू करते हैं और हम लोग वो तो अगर नहीं भी होगा लिखा हुआ उससे पहले ही हम सब कुछ कर लेते हैं वाओ। सो होमवर्क करना है, राइट 3 एक्शंस यू विल टेक दिस वीक। और कौन सी चीजें ऐसी करोगे, एक्शंस करोगे तो बिल्ड योर हेल्थ प्रोग्रेस। अभी तो हो गया, चलो ठीक है, अब आगे और क्या करोगे। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्राउड हूँ। उज्ज्वला इज ऑन फास्टिंग एंड आई गिव हर अ मैजिक डस्ट, कि वो रोजे रखे हैं उसने, उसको सिर्फ मतलब पूरा दिन कुछ भी पानी खाना कुछ भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिलके उसको मैजिक डस्ट दे,
कि उसके सारे फास्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, और वो बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ और मस्त है एकदम। सो मैजिक डस्ट। मुझे और एक चीज के लिए आप लोगों से आज मैजिक डस्ट चाहिए। किसी से बात होने वाली है मेरी एक टॉपिक पे। कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीजें बोलूंगी सामने वाला एग्री हो जाए। हो गया। हो गया। हाँ, एग्री हो गया। वाई यू थिंकिंग कि हो जाए? हाँ, हो गया। नक्की होणार, नक्की होणार. ठीक है, आप लोगों ने बोल झालंय, दिया तो हो जाएगा। नक्की होणार. Our घाबरू love, नको. our wishes are all to you. येस येस येस. थैंक यू। फिर माझे भी भेज आशीर्वाद आहेत देना। तुला. फिर भी मैजिक डस्ट भेज दो बहनों, स्टेपनी की तरह काम आएगी। माझे आशीर्वाद आहेत. अभी पेन से आशीर्वाद आया ना, खत्म मत। नक्की नक्की. आता रीमा उज्ज्वला असेल ना तर सुजाताला फोन लावायचा सरळ. काही पाहिजे असेल तर सुजाताला फोन लावायचा. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक चीज बोलनी है कि देखो क्या होता है ना, कि आपके है ना, देखो जो भी चीजें आज हमें लाइफ के अंदर चाहिए, ठीक है, जैसे अभी उज्ज्वला ने कहा कि जो चीज भी करने जा रही है, या जो भी चीज आगे जो अपॉर्चुनिटी शायद आने वाली है, या जो भी है, मेरा कहना क्या है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। बट अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए। जो आप काम करने जा रहे हो, उस काम से आपको कितना फायदा होना चाहिए, ठीक है, तो सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते वो चीज करो। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट नहीं होगे। गॉट इट? यस। कितना सही है वो चीज, कितनी गलत है वो, अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके गुड और बैड पॉइंट्स क्या है, नहीं आती है तो उसके गुड एंड पॉइंट्स बैड क्या है। तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे थोड़ा पेपर पे लिखो, या जैसे लाइक हम माइंड को जैसे माइंड मैपिंग बोलते हैं, वो करो आप थोड़ा सा। सो आपको बेसिकली क्लैरिटी आ जाती है कि वो चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके हिसाब से उसको वाइब्रेशंस दो, उसको इंटेंशंस दो, ठीक है। इट इज नॉट फॉर हर, इट इज फॉर एवरीवन इन द ग्रुप। मेजी भी, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। SWOT एनालिसिस करो। करेक्ट। ठीक है, सो अभी होमवर्क तो अभी आपको पता चल ही गया है। सो आपको लिखने हैं 3 ऐसे एक्शंस जो हैं, वो आपको लिखने हैं, और आप आगे 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 और क्या करोगे, ठीक है। तो चलो हम पानी का ग्लास लेते हैं, अपने वाटर को चार्ज करते हैं। आज मैंने ग्रुप में डाला ही है, सो सब लोग देख लेना। अगर किसी को विजन बोर्ड बनाना सीखना है तो बोल सकते हैं। पानी चार्ज करके लूंगी और मैं शाम में पीऊंगी। एक घूंट अभी पी लेना, एक दो घूंट अभी पी लेना। नहीं, नहीं पीना है ना। सॉरी 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 सॉरी। कोई, क्या मेरी हम मम्मी साथ मुझे में विजन बोर्ड बना सकते हैं क्या? क्या? साथ में सब लोग विजन बोर्ड बना सकते हैं क्या? हाँ, तो बना ही सकते हैं ना, साथ में सब विजन बोर्ड बना सकते हैं। उसका भी मुझे एक वो, मतलब मैंने पूरा फॉर्मेट रेडी कर दिया है, कैसा विजन बोर्ड बनाना है, क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने तो जस्ट अभी ग्रुप में डाला है। तो उसका भी हम एक पूरा बैच बनाएंगे और साथ में मिलके करेंगे। तो साथ में मिलके करने में क्या, उसकी मजा ज्यादा आती है। हम्म, मजा भी आता है, और सेकेंडली सिनर्जी होती है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग टुगेदर। आई फील ये जो मैजिक्स हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल सिनर्जी। करेक्ट, वेरी ट्रू।
सो आप लोग मुझे बताओ कि कब टाइम सूटेबल है, कब कब करना है, कितने लोग हो रहे हैं, फिर उसके हिसाब से बनाना है। क्योंकि अभी तक का जो मैंने भी विजन बोर्ड बनाया था तो वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। सो नाउ इवन आई वांट टू मेक अ न्यू विजन बोर्ड। सो मुझे अपना भी बनाना ही है, और क्या चीजें हैं क्या है तो वो सब भी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। तो मेरे साथ मिलके जितने भी लोग रेडी होने वाले हैं विजन बोर्ड के लिए, हम सब मिलके कर सकते हैं। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कितने दिन का कोर्स होगा और क्या होगा इसमें। इसमें कुछ नहीं है, 3 दिन है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 3 दिन है, और मैं आपको लाइक बता दूंगी कि फर्स्ट डे पे क्या क्या लाना है, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। वो पूरा फॉर्मेट भी मैंने रेडी कर दिया हुआ है, तो वो तो मैं ऑलरेडी पहले से ही आप लोगों को बता ही दूंगी क्या है। और फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेरे जैसे हम ऑनलाइन बैठे हैं, तो आप लोगों को वो मतलब चीजें स्टिक एंड पेस्ट है, कलरिंग है। फिर जैसे अभी शलाका ने कैसे एफर्मेशन बोला, समझो कुछ एफर्मेशन सही बोले और कुछ एफर्मेशन रॉन्ग बोले, व्हाट इट। तो वो क्लैरिटी तभी आएगी। कई बार क्या होता है कि आप अपने मन से अपने थॉट से लिख देते हो चीजें, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि भाई मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है। तो तो वो मेरी जो दो दोस्त ज्वाइन करना चाहती है, मैं उनको बुलाऊं इसमें? इनको, मेरे दो दोस्त हैं। अरे प्लीज। नहीं, एक को ग्रेटिट्यूड करना है, वो सुबह उठ जाती है। हम्म। और एक जो मैं बोल रही हूँ वो दोपहर का आपका वाटर टेक्निक का करना चाहती है। तो 3 ही दिन का है, तो मैं उन दोनों को भी बोल देती हूँ। देखो ये जो 3 दिन का है, उसमें क्या है कि सिर्फ हम लोग विजन बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है नेक्स्ट वीक में मैं 1 मिनट, डेट कौन सी आ रही है, फिर उसके बाद वापस वो आ जाती। होली कब है? 14 समथिंग है ना? 14 या 17 है। हाँ। 14 को है, 17 को नहीं है। हाँ देखो, ज्योति ने भी लिखा है 14 को है। 13 मार्च, 13 14। 13 14 है ना। तो मेरा कहना क्या है कि ये आने वाला ये वाला जो वीकेंड है, आज मंडे हुआ ना, आज मंडे है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ मुझे लगता है मैंने डेट शायद रॉन्ग देखी है। सो फ्राइडे कौन सी डेट आ रही है? फ्राइडे 8 तारीख, 7 या 8 तारीख है, 7 तारीख है। सोमवार मंगल बुधवार शुक्रवार शुक्रवार 7 तारीख, 7 तारीख है। है ना। 3 4 5 6 7। हाँ, 7 तारीख। तो मैं सिर्फ है ना सैटरडे संडे और मंडे शाम को मे बी आई एम गोइंग जयपुर। तो मैं बस सिर्फ 3 ही दिन अवेलेबल नहीं हूँ, और फिर उसके बाद में मैं जब आऊंगी तब ये होली होली होगा। सो मेरा कहना क्या है कि जो वाटर टेक्निक होगा ना, वो मैं ये होली का कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद स्टार्ट करेंगे वापस से पूरा कोर्स नया 21 दिन का। तो मीनवाइल आप लोग को भी टाइम मिल जाएगा, हमें मतलब भी टाइम मिल जाएगा कि कुछ लोग अच्छे जुड़ेंगे कम्युनिटी के अंदर, तो ही मजा आता है चीजों का। ठीक है ना। और जितने भी पुराने सारे हैं, आप लोग भी कोशिश करना कि वापस कनेक्ट में ही रहो, रीज्वाइन करते रहो इसको। क्योंकि जितनी बार नया नया रीज्वाइन करोगे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। गॉट इट। तो 3 दिन का विजन बोर्ड का है, तो वो आप लोग कर सकते हो। कब कर रही? डेट? वो बताओ, कल करना है, कल परसों तरसों, 3 दिन रखना है, 3 दिन रख सकते हैं। एक दिन अगर आप लोग को लग रहा है कि एक्स्ट्रा चाहिए, 4 दिन का चाहिए, तो भी कर सकते हैं। बेसिकली वैसे 3 दिन में हो जाता है ये पूरा। वो भी हम ऑनलाइन बैठे हैं तो 3 दिन की, भाई अगर ऑफलाइन होते तो क्या है कि हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वो तो। फिर आपको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे उसको चार्ज करना है, किस तरीके से आपको बात करनी है, क्या करना है, वो सारी भी क्लैरिटी दूंगी मैं चीजों को। एक बार क्या आपका माइंड फ्रेम क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको भी विजिबिलिटी आएगी कि नहीं भाई मुझे इसमें कैसे करना है। विजन बोर्ड में मैं कुछ स्टिक ना करूँ तो चलेगा क्या? मैं सिर्फ ड्रॉ करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, तुम्हारी फीलिंग्स है यार। पर तुम्हें स्टिक से क्या होता है कि ड्रॉ कर लोगे, ठीक है,
कई बार कुछ चीजें जैसे समझो, वैसे ड्रॉ करने में भी कुछ है नहीं। बिकॉज मेरा चैलेंज ये है कि मुझे प्रिंट में करवा नहीं सकती, मैं बाहर जा कैसे जाऊं, मतलब वो जो अगर मैं फोटो वगैरह निकालती हूँ, इमेजेस निकालती हूँ नेट से, तो वो मुझे निकालू कैसे मैं उसको, वो ब्लिंकिट, प्रॉब्लम। पॉटर। अरे वो प्रिंट आउट करना पड़ेगा ना, मेरे मोबाइल पे मैंने ये बना दिया है, विजन बोर्ड मेरा तैयार है, लेकिन अगर पेपर पे वो स्टिक करना है तो वो कैसे करूँ। तो हमें जो जो जैसे मैं, मेरा कहना क्या है कि ये जो आजकल जो टेक्नोलॉजी चल गई है ना, कि भाई स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। मैंने पर्सनली फील किया, आई डोंट नो आप लोगों ने कितना फील किया नहीं किया है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि वो विजन बोर्ड बनाए कि जो पूरा टाइम हमको सामने दिखता रहे ऐसा, और जो हमने खुद से अपने हाथों से ड्रॉ किया है, लिखा है या स्टिक किया है, या उसके पीछे हमने फाइंड आउट करने में मेहनत करी है। और स्कूल में बनाते थे वैसे ना। हाँ। सो अभी क्राफ्ट करेंगे, ड्राइंग करेंगे साथ में मिलके बैठ के। ठीक है, कोशिश करो, अगर देखो होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो विजिबिलिटी ज्यादा आएगी पिक्चर्स के साथ में। नहीं, वो कार्डबोर्ड वगैरह मैं निकाल लूँ, मैं अरेंज करवा लूंगी, वो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि पिक्चर वो स्टिक कैसे करूँ, क्योंकि वो सारे इमेजेस मुझे डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के लेके आने पड़ेंगे, वो मेरा इशू है। तो भाई का, ले लो ना शलाका, कोई फ्रेंड हम्म, होगा आस पड़ोस में, कोई लड़का वगैरह होगा छोटा, तो उससे बुलवा लो। देखती हूँ, देखती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड से बात करती हूँ। हाँ, तो मेरा कहना क्या है, कई बार जैसे अभी अभी आजकल तो क्या है, मेल करना होता है। जेरोक्स वाले का भी ईमेल आईडी होता है, तो हम उसको मेल कर देते हैं या व्हाट्सएप पे एचडी पिक्चर्स भेज देते हैं। तो वो क्या करता है, प्रिंट आउट निकाल के रखेगा ऐसा, और फिर किसी को भेज देंगे कि भाई तू जाके खाली प्रिंट आउट लेके आ जा ऐसा। उससे क्या है, ज्यादा विजिबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, जब आप देखोगे ना, तब आपको एक अंदर से ना मतलब खुशी भी मिलती है, उसको देखने का एक अलग ही उसका नजरिया है ऐसा। चलेगा, आई लाइक डू दैट। इज लाइक जो घर में आप मूवी देख रहे हो और आप मूवी हॉल में जाके मूवी देख रहे हो, तो कितना फर्क है। तो वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो कब करना है, कौन सा टाइम पे रखना है, क्या है, तो फिर मैं अदर ग्रुप्स में भी मैसेज डालूं, या आप लोगों को कौन सा टाइम सूटेबल है वो मुझे बताओ, वो उस हिसाब से करते हैं। सुबह 11 से 12 रखना है वो भी चलेगा, शाम का रखना है 7 से 8 का, वो बता दो, या सुबह का टाइम रखते हैं 11 से 12 का, आई थिंक वो सही रहेगा। नहीं नहीं, दोपहर में ही रखो। ये 3 to 4 अच्छा टाइम है। यही ठीक है। अच्छा टाइम है, तो देखो कल हमारा फिर 3 to 4 का टाइम अगर अगर रखना है, तो फिर हमारा कल मनी माइंडसेट का वापस एक है, गिविंग बैक। जो आज हमने डिस्कस किया, कल भी वही सब, मतलब ऐसे तो अलग होगा टॉपिक खैर, बट वो है। फिर हम रिलेशन। क्या करते हैं सीमा, हमारा 15 मिनट्स में तो हो जाता है अगर हम लोग बाकी बातें ना करके सिर्फ हम्म। टॉपिक पहले ले लेंगे। कैसे हंस रही है देखो। क्या हुआ? बाकी बातें, मैंने बोला बाकी बाकी बातें बिना किए हम लोग कल सीरियसली टॉपिक लेंगे पहले, वो हम्म। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम्म। उसके बाद में अपन विजन बोर्ड ले लेते हैं। पर है ना, अभी वो एक बार देखे ना, कितने लोग, खाली अपने ग्रुप के लिए पहले कर दूं, आपका कहना ऐसा है कि जितने अपने ग्रुप के अंदर लोग हैं ऐसा? नहीं नहीं, आपको फिर टाइम लो, उसके बाद करो। आप लोग क्या बोलते हो? क्योंकि उसके लिए फिर अपने को क्या है कि यहाँ तो अलग लिंक पे जाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ही तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा ऐसा। अगर अपने अपने ही कर रहे हैं समझो, तो ठीक है कि चलो ये जो आने वाले 3 दिन हैं, तो हम लोग पहले विजन बोर्ड कर लेंगे अपना, और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर ले लेंगे ऐसा। अगर वैसे करना है तो वैसे भी हो जाएगा, अब आप लोग सजेशंस दो तो उस हिसाब से करते हैं अपने। आई गेस हम अपने पहले चैप्टर्स क्लियर करते हैं, और उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद विजन बोर्ड करते हैं, तो एक चीज हम कंप्लीट करेंगे ना। करेक्ट। हम्म, ये 21 दिन पूरे हो जाने देते मैम। तो वही मैं बोल रही थी कि ये 21 दिन ये अपने कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हम बातचीत भी कर रहे हैं ना, ये भी बहुत नेसेसरी है। हम्म। नॉट दैट कि भाई हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं और कुछ भी चीजें होती जा रही हैं, मतलब इट इज नॉट दैट, दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसिटी थिंग। क्योंकि 3 ही है बस।
19, 20 और 21 तीन ही दिन बचे। 3 ही दिन बचे हैं, हाँ। था कंप्लीट। तो 3 दिन अगर ये और बचे हैं तो, और आफ्टरनून टाइम, और फिर अगर आपको लगता है तो हम शाम को ले सकते हैं, 7 से 8 में ले सकते हैं। वो टाइम सूटेबल है कि ये आफ्टरनून टाइमिंग ही सूटेबल है, 3 to। नहीं, आपको नहीं सुटेबल है, मुझे तो शाम को नहीं होगा मेरे को। मुझे भी। हाँ मुझे आप। भी, मुझे। दोपहर को ही लेंगे। सो 3 to 4 ही चलेगा कि 4 to 5 चलेगा, या 2 to 3 चलेगा? 3 to 4। 3 to 4 ये हैबिट हो गई अभी इस टाइम की। ओ, हाँ। चल ठीक है, तो हम एक बार ये कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना विजन बोर्ड पे आएंगे, ठीक है? एक एक चीज कंप्लीट हो जाने देते हैं। ओके। और मीनवाइल आप लोग भी अपने ग्रुप के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, तो हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ पीपल साथ में होगा तो और ज्यादा मजा आएगा करने का। ठीक है, तो एक बार हम लोग विजन बोर्ड रेडी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई प्रे करना चाहेगा आज? करो, तुम ही करो। आप बहुत अच्छे से करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर जीवन का दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, 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 थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू मेरे पितरों, बहुत बहुत आपने आशीर्वाद रखा है मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा, इतना सुंदर हेल्थ का दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, बहुत ही मस्त हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे प्रभु के इतने अच्छे माँ बाप मुझे दिए, इतने अच्छे कुल में मुझे पैदा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई, मेरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी बात की बहुत वैल्यू रखता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे परिवार को मेरा साक्षात नमन प्रणाम है कि मैं बहुत अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे रास्ते चल रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस बुद्धि का बहुत बहुत शुक्रिया जो परमात्मा आपने एकदम सही रास्ते पे डाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ, हर वो चीज मुझे करने में बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे दिलों से, चेहरों से, इतने प्यारे सोल सबसे मिलवाया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में एक अलग ही सुकून है, प्यार है, रिस्पेक्ट है सबके लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी मैजिकल स्टोरीज उनके साथ हो रही है, इतने सारे मैजिक्स हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने आशीर्वाद दिया है प्रभु, हमारे पूरे सर्कल को, ग्रुप को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अलग ही प्राउड फीलिंग आती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्राउड मोमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे वाव मोमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका स्मरण करने में बहुत खुशी मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। इतनी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, भर भर के आपने अबंडेंस दिया है, भर भर के आपने झोलियां भरी है,
इतना प्यार दिया, इतनी लग्जरी दी है, इतने सुख शांति और समृद्धि दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। इस वाटर की जर्नी में, इस वाटर के एलिमेंट से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भी सारे एलिमेंट से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह का जो टॉपिक था मेटल का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अमेजिंग थॉट्स, इतने सारे मेटल्स हमारी लाइफ के अंदर जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, भर भर के थैंक यू, भर भर के थैंक यू, भर भर के थैंक यू। थैंक यू, 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 थैंक यू। मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लॉकर्स, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरा शेयर मार्केट भर भर के 10x उसके अंदर रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मजा ही आ गया जीने में, जीने में मजा ही आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द बेस्ट थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एकदम रानियों जैसी जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जीने में तो मजा आ गया प्रभु। हर एक दिन एक्साइटिंग, हर एक दिन एडवेंचरस, हर एक दिन इतना हैप्पी होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सारे थैंक्स गिविंग है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सारे अप्रिशिएशन हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। ये सारे के सारे न्यूरो सेल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इन आंखों का शुक्रिया, इस जबान का शुक्रिया, इन कानों का शुक्रिया, इन हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया प्रभु। इतने प्यारे अच्छे दिल का शुक्रिया। जो भी मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे अंदर के परमात्मा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे हमेशा चेतन मन दिखाता है अपना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। स्पिरिचुअल जर्नी में लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। इस अवेयरनेस का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सुना था बड़ों से, हमेशा हमेशा सुना था कि परमात्मा तो इतने अच्छे हैं, परमात्मा तो हमेशा सबका अच्छा करते हैं, आप उनको प्रे करो, आप उनके साथ में बातें करो। जब वास्तव में मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, तो मुझे सच में आपका प्यार इतना दिखाई देता है, इतना प्यार दिखाई देता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आज तक मैंने जीवन में गलतियां करी हैं, उसके लिए प्लीज 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 सच्चे दिल से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ प्रभु। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे के सारे नौ ग्रहों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू, थैंक यू। आपके स्मरण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम हमेशा हमारी जबान पे आता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर शोइंग मी सो मच ऑफ मैजिक। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अपने पूरे शरीर को पैम्पर करना है, अपने हाथों को, पैरों को, अपने पूरे शरीर को बहुत ही प्यार देना है, बहुत ही प्यार देना है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। आप सबके साथ का, सकार का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप लोग सब इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने प्यारे सोल, सबसे मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ मैं प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को शाबाशी देनी है, हक करना है। शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने आप को बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज तक तुमने जो भी किया है, सब कुछ, मैं हर एक चीज के लिए तुम पे बहुत प्राउड हूँ। और हमेशा तुमने सीखने का जज्बा, सीखने का, सीखने की उम्मीद है तुम्हारे अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हगी करते हैं, प्यारे सी हगी करते हैं अपने आप को। पानी को देख के विश मांगेंगे, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म, चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। बाय थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय बाय।